अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका होस्ट मलिक वकास और आप देख रहे हैं सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स का यूट्यूब चैनल। जी तो नाज़रीन, आज आपके सामने एक नई वीडियो लेके हाज़िर हूं जिसमें मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बैरिया टाउन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो कि साबित होने जा रहा है मॉल ऑफ जिन्ना के नाम से। तो अगर हम बात कर लेते हैं इसकी लोकेशन की, तो ये मेन एंट्रेंस के बिल्कुल साथ प्लॉट नंबर 82 पे बिल्ड होने जा रहा है, कंस्ट्रक्ट होने जा रहा है, जो कि कॉर्नर का प्लॉट है। तो इस हवाले से इसे बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और अगर हम बात कर लेते हैं इसके बिल्डर्स की, तो इसके बिल्डर्स में जो आ जाते हैं अली सकलैन और जीएम बिल्डर्स, जो कि प्राइवेट बिल्डर्स हैं और एक रिलायबल प्राइवेट बिल्डर्स हैं। इस हवाले से इनकी हिस्ट्री में या बैकग्राउंड में जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी आप वेल नॉन ये बिल्डर्स हैं, तो इस हवाले से इनके ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स भी बैरिया टाउन में तब से चल रहे हैं जब से बैरिया टाउन लॉन्च हो चुका है। तो इस हवाले से इनकी क्रेडिबिलिटी पे कोई जो ना वो सवालिया निशान नहीं है। तो अगर हम बात कर लेते हैं इस अपने मॉल ऑफ जिन्ना के बारे में, तो ये अपनी तर्ज का एक सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट साबित होने जा रहा है और जो हाई रेज बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्ट होने जा रही है। इसकी सराउंडिंग की बात करें तो इंटरनेशनल थीम पार्क कमर्शियल जो ना वो इसके जो फेस कर रहा है ये। इसके अलावा डेंजो कमर्शियल आ रहा है, बैंक्स आ रहे हैं, यानी कि फुली डेवलप्ड एरिया आ रहा है। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके फ्लोर प्लान की, तो ये ग्राउंड प्लस 29 की बिल्डिंग है जिसके टॉप पे एक पेंट हाउस भी जो ना वो बिल्ड होगा, लेकिन अभी तक वो लॉन्च नहीं हुआ। तो बात कर लेते हैं इसकी फ्लोर प्लान की, तो इसके में 2 बेसमेंट आ रही हैं और उसके बाद जो फर्स्ट फ्लोर सेकंड इसमें आ रहा है कमर्शियल एक्टिविटीज़ आ रही हैं। उसके बाद जो थर्ड फ्लोर है उसमें फूड कोर्ट आ रहा है। इसके बाद जो फोर्थ फ्लोर है, फोर्थ फ्लोर से 6th फ्लोर तक इसमें रेजिडेंशियल पार्किंग आ रही है। उसके बाद 7th फ्लोर से 7th फ्लोर में एमेनिटीज़ के लिए जो है वो स्पेसिफाइड है, जिसमें स्विमिंग पूल इन्होंने लॉन्च किया। उसके अलावा जिम है जो कि मेल और फीमेल के लिए सेपरेट जिम है। उसके अलावा यहाँ पे कम्युनिटी हॉल आ रहा है, प्ले चिल्ड्रंस के लिए जो प्लेइंग एरिया आ रहा है। मीन्स के 7th फ्लोर जो ना एमेनिटीज़ के लिए स्पेसिफाइड है। उसके बाद 8th फ्लोर से 29th फ्लोर तक यहाँ पे अपार्टमेंट्स आ रहे हैं जो कि 2 बेड 3 बेड और 4 बेड अपार्टमेंट्स आ रहे हैं। तो इस हवाले से इनमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है इसके रेट्स में भी और इसके साइज़ में भी। तो जो 2 बेड अपार्टमेंट है वो एक डिफ़ॉल्ट साइज़ से ज़्यादा साइज़ में इन्होंने लॉन्च किया, जो कि बहुत एक कुशादा और बड़ा अपार्टमेंट है, जैसे जो कि 1200 स्क्वायर फीट के हिसाब से जो इसका साइज़ है। और उसके बाद जो 3 बेड अपार्टमेंट है वो उसके 3 साइज़ हैं, वो इस वजह से कि उसमें लॉन्च भी उन्होंने साथ दिया। तो वो जो इसके साइज़ आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2090 स्क्वायर फीट और उसके बाद आ रहा है 1900 स्क्वायर फीट और 1720 स्क्वायर फीट, जो इसके 3 साइज़ हैं 3 बेड अपार्टमेंट के। उसके बाद एक आ रहा है 4 बेड अपार्टमेंट, जो कि एक ही 4 बेड अपार्टमेंट इन्होंने लॉन्च किया है, जो कि थीम पार्क जो फेस कर रहा है और एक ही है और वो कॉर्नर पे आ रहा है। तो इसका जो एरिया है वो 2830 स्क्वायर फीट के हिसाब से इन्होंने लॉन्च किया है। तो इस हवाले से ये जो अपार्टमेंट की जो फ्लक्चुएशन है। तो इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं इनके रेट्स की, तो रेट्स में जो आ जाती हैं कमर्शियल शॉप्स आ जाती हैं जो कि ग्राउंड फ्लोर में फर्स्ट और सेकंड में आ जाती हैं। तो इनमें जो लोअर ग्राउंड है उसमें जनरल और फ्रंट जो ना वो है फेसिंग, जो फ्रंट फेसिंग है उनका जो इन्होंने रेट लॉन्च किया है वो 35,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, और जो जनरल है वो वहाँ पे जो 30,500 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इन्होंने जो रेट रखा है। उसके बाद जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर में भी जनरल और फ्रंट है। तो जो फ्रंट में जो फ्रंट फेसिंग है वो उन्होंने 1 लाख पर स्क्वायर पर फीट के हिसाब से लॉन्च किया, और जो जनरल है जनरल 80,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से है। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर आ जाता है। फर्स्ट फ्लोर में 4 टाइप्स हैं, जो कि फ्रंट कॉर्नर, फ्रंट जनरल और बैक कॉर्नर और बैक जनरल। तो इन सारों की जो रेट्स हैं वो भी डिफरेंट हैं। जो अगर हम बात कर लेते हैं फ्रंट कॉर्नर की, तो फ्रंट कॉर्नर में जो वो 40,000 इन्होंने रेट रखा है पर स्क्वायर फीट। उसके बाद जो फ्रंट जनरल है तो वो 35,000 पर स्क्वायर फीट है। उसके बाद जो बैक कॉर्नर है, बैक कॉर्नर इन्होंने रखा है 33,000 पर स्क्वायर फीट, और जो बैक जनरल है वो 28,000 पर स्क्वायर फीट। तो अगर हम इन शॉप्स के साइज़ की बात कर लें, तो इनमें से कुछ जो शॉप्स हैं 1 से 2 जो जिनका साइज़ है वो 300 से 400 स्क्वायर फीट है। उसके अलावा बाकी शॉप्स जो हैं वो आ जाती हैं 600 से 1700 स्क्वायर फीट के रेंज में। मीन्स के काफ़ी बड़ी और कुशादा शॉप्स जो इन्होंने लॉन्च किए हैं। उसके बाद आ जाता है सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर में भी ऐसे ही 4 टाइप्स हैं, फ्रंट कॉर्नर, उसके बाद फ्रंट जनरल, बैक कॉर्नर और बैक जनरल। तो अगर हम इनके रेट्स की बात करें तो रेट्स में भी ऐसा ही फ्लक्चुएशन है। फ्रंट कॉर्नर जो 35,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लॉन्च किया है, और जो फ्रंट जनरल है वो 30,000 पर स्क्वायर फीट। उसके बाद जो बैक आ जाता है बैक कॉर्नर भी 30,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इन्होंने प्राइस रखी है, और जो बैक जनरल आ जाता है वो आ जाता है 25,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो यानी कि एक फ्लोर में आ जाती हैं शॉप्स आ जाती हैं, 30 से 32 शॉप्स आ जाती हैं एक फ्लोर में, जो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर है।
तो इसमें कमर्शियल शॉप्स आ रही हैं जो कि एक बहुत ही लिमिटेड है और बहुत ही कुशादा शॉप्स आ रही हैं। इस हवाले से ये एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट साबित होने जा रहा है। इसके बाद 3rd फ्लोर में है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, फूड कोर्ट आ रहा है। उसके बाद 4th फ्लोर से 6th फ्लोर में जो ना वो रेजिडेंशियल पार्किंग आ रही है। उसके बाद 7th फ्लोर में एमिनिटीज़ वगैरह आ रही हैं, जिसमें स्विमिंग पूल आ रहा है। उसके बाद चिल्ड्रन प्लेइंग एरिया आ रहा है, कम्युनिटी हॉल आ रहा है और उसके साथ साथ जिम आ रहा है जो कि सेपरेट होगा मेल और फीमेल के लिए। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं जो 8th फ्लोर से 29th फ्लोर तक अपार्टमेंट की जो साइज़ है उनके रेट्स की, तो जो कॉर्नर का अपार्टमेंट है जैसे कि 4 बेड अपार्टमेंट है वो कॉर्नर का है, तो वहाँ उन्होंने प्राइस रखी है 15,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। और उसके बाद जो नेक्स्ट कॉर्नर है, नेक्स्ट टू कॉर्नर है जो कॉर्नर के बिल्कुल साथ वाला है, तो वहाँ पे 12,500 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इन्होंने प्राइस रखी है। उसके बाद जो एक जनरल है, जनरल में 10,500 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इन्होंने प्राइस रखी है। तो ये एक बहुत ही मीनिंगफुल प्राइस रखी है जो कि इतने बड़े प्रोजेक्ट में इन्होंने लॉन्च किया है। तो इसके अलावा हम बात कर लेते हैं इसके पेमेंट प्लान की। तो पेमेंट प्लान में बहुत ही एक अच्छी उन्होंने अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है कि 3 साल का जो उन्होंने आसान एक साथ में लॉन्च किया है, जो कि बनती है ऑलमोस्ट 40 इंस्टॉलमेंट्स बनती हैं। उसके बाद 25% इसकी डाउन पेमेंट है और डिगिंग के टाइम आप 10% इन्होंने डिगिंग का टाइम रखा है जो कि ये शुरू कर देंगे 25 दिसंबर 2022 में इंशाल्लाह। उसके बाद पोसेशन 10% है और बाकी 3.5 साल के आसान एक साथ में है। तो इस हवाले से ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा साबित होने जा रहा है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं या मज़ीद आपको इसके रिलेटेड कोई कंसर्न है या कोई आपके माइंड में कोई सवाल आ रहा है, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, या बुकिंग करवाना चाह रहे हैं तो आप हमारे साथ ज़रूर कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी। दिए गए नंबर पे आप रब्ता करें तो आप हमारे ऑफिस में विज़िट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट ऐसे एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या आप बहरहाम कराची में प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, अपार्टमेंट, घर या कमर्शियल शॉप्स, तो आप हमारे साथ ज़रूर कांटेक्ट करें।